नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में वीर कुंवर सिंह जयंती पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया नमन, जनता दरबार में सुनी समस्याएं। विजय चौधरी का दावा, नई एनडीए सरकार फ्लोर टेस्ट में साबित करेगी पूर्ण बहुमत। तेजस्वी यादव का हमला, बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। 24 अप्रैल फ्लोर टेस्ट को लेकर एनडीए का भरोसा, सरकार को मजबूत समर्थन का दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर जेडीयू का पलटवार, बयानबाजी से सियासत गरमाई। मधुबनी में रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन, लिपिक और बिचौलिया रंगे हाथों गिरफ्तार। भोजपुर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी और पुलिस जांच तेज। मोतिहारी में फर्जी पुलिस गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार और भारी बरामदगी। कटिहार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर निगम की सख्त कार्रवाई जारी। नवगछिया हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंध और साजिश में बहू समेत 3 को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में वो साफा पहने और हाथ में तलवार लिए दिखाई दिए। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में विजय उत्सव मनाया गया। इसमें राज्यपाल भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने तीसरी बार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम के नजदीक पहुंचते ही एक शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाए तो वहां मौजूद लोग भी नारे लगाने लगे। सीएम बनने के दूसरे दिन से ही सम्राट चौधरी ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। इसमें वो लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अफसरों को फौरन निर्देश भी दे रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सीएम के संबोधन से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की मौजूदा स्थिति का विस्तार से अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बनी नई सरकार जल्द ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि सरकार मजबूती से बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बनी है और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नई है, लेकिन इसका रास्ता वही रहेगा। साथ ही विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें राज्य के खजाने को लेकर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति पहले कभी वैसी नहीं रही जैसे पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान थी और विपक्ष को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की सम्राट सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में जंगल राज है और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में जंगल राज, बिहार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। सीतामढ़ी के सीताराम चौक पर दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने महिला के गले से चेन की स्नैचिंग की और एनडीए के बड़बोले नेताओं के साथ विधि व्यवस्था के दावों को लेकर फरार हो गए। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी सम्राट हो गए हैं। इस बयान से सियासी सरगर्मी हाई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक और नया बयान दे दिया है। नई सरकार के गठन के बाद 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर समस्तीपुर सांसद सांभोई चौधरी ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत साबित करेगी और ईमानदारी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे सभी वर्ग की महिलाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर और खजाना खाली होने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत अफवाह है और बिहार सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। बिहार की सियासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद को बहुत प्रभावशाली मानते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि आरके सिंह लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगातार अनावश्यक बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले वे सरकार में पद का लाभ लेते रहे और
अब बाहर आने के बाद एनडीए नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरके सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव पर की जा रही टिप्पणी राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक लिपिक और उसके बिचौलिए को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लिपिक की पहचान साकेत कुमार के रूप में हुई, जबकि बिचौलिए के रूप में धकजरी गांव के परमानंद झा को पकड़ा गया। मामला परजुआर पंचायत के दाहिला गांव निवासी रविंद्र यादव से जुड़ा हुआ है, जिनसे अतिक्रमण हटाने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की गई थी। बाद में सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ, जिसकी पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। जैसे ही कार्यालय परिसर में लेन देन हुआ, पहले से तैनात निगरानी टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। निगरानी की टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पटना ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोजपुर जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के तुलसी छपरा गांव में गुरुवार की अहले सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक की पहचान विश्वनाथ पाल के पुत्र नीरज कुमार पाल के रूप में हुई है, जो कन्या विद्यालय फरदाहा में शिक्षक थे। उनके गर्दन सिर में गोली लगने के निशान पाए गए हैं। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ 2 रंजीत सिंह और थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मृतक की पत्नी प्रमिला देवी ने बताया कि उनके पति रोज सुबह टहलने के लिए घर से बाहर जाते थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो वे मृत पड़े थे। उन्होंने नाली विवाद को लेकर पुरानी रंजिश की बात भी बताई। पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी में वर्दी की आड़ में जाली नोट और ठगी का बड़ा गिरोह सामने आया है। 2 दिन पहले युवक की पिटाई का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मामला नकली पुलिस बनकर नोट डबलिंग के नाम से ठगी से जुड़ा हुआ निकला। जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह में एक बर्खास्त सिपाही और 2 रिटायर्ड होमगार्ड जवान शामिल थे, जबकि मुख्य आरोपी सफदर इमाम ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। सफदर ने खुद के अपहरण की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य सदस्यों का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड, नकदी और स्कॉर्पियो बोलेरो समेत कई सामान बरामद हुए हैं। यह गिरोह मोतिहारी, रक्सौल, कोटवा समेत अन्य जिलों में भी सक्रिय था। कटिहार में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर थाना क्षेत्र के महमूद चौक पर एक बार फिर पीला पंजा का कहर देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंचे नगर आयुक्त और सदर एसडीओ ने बताया कि कटिहार में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर काम करवाया जा रहा है। इस दौरान 1 साल पहले महमूद चौक से जुड़े लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अब नगर निगम की तरफ से जेसीबी लगाकर और नगर निगम के मजदूरों के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मगर अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन लोगों के घर या दुकान इस दायरे में आए, उनका कहना है कि नगर निगम के आदेश का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज नगर निगम की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कटिहार नगर निगम की तरफ से बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। बिहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव में 21 अप्रैल की रात हुई प्रकाश मंडल की हत्या का मामला अब सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। नवगछिया के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इस हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध मुख्य वजह है। मृतक की छोटी बहू सुषमा कुमारी का गांव के ही संजीव कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था और पंच के जरिए मामला शांत कराया गया था। लेकिन जांच में सामने आया कि ससुर इस रिश्ते में खुद को बाधा बांधा, जिसके कारण बहू ने अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 21 अप्रैल की देर रात करीब 12:30 बजे अपराधियों ने घर में घुसकर प्रकाश मंडल को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरोध किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।